मेरी हर खुशी हर बात तेरी है, मेरी हर खुशी हर बात तेरी है, सांसों में छुपी हर हाथ तेरी है। एक पल भी नहीं रह सकता तेरे बिना, एक पल भी नहीं रह सकता तेरे बिना, धड़कनों में छुपी हर आवाज़ तेरी है। जय श्री राधे राधे। मैं इंजीनियर भरत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल JSM SSC क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, कॉल भी आया था कि सर अभी जो एडवांस में आपने पॉलिनोमियल पढ़ाया, अब उसके बाद क्षेत्रमिति में 3D ले लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 3D चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी शायद हम जो भी अभी तक पढ़े हैं, शायद हमने जो भी पढ़ा है वो भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, परंतु यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की बात करेंगे, यदि हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की बात करेंगे, मेंसुरेशन की बात करेंगे, क्षेत्रमिति की बात करेंगे, तो क्षेत्रमिति को बेटा हम दो भागों में बांटते हैं। देखिएगा, मैं आपको अधिक समय नहीं लूँगा, आप थोड़े से ही समय में समझ लीजिएगा। आप सभी छात्र पेन कॉपी लेके बैठा करें और सारी बातें एक बार में समझा करें। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। मेंसुरेशन को बेटा हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक कहते हैं हम 2D और एक कहते हैं हम 3D। 2D का अर्थ होता है 2 डायमेंशन और 3D का अर्थ होता है 3 डायमेंशन। आपको ये तो बता दिया जाता है कि इसे 2 डायमेंशन कहते हैं और इसे 3 डायमेंशन कहते हैं, परंतु ये नहीं पता कि इसको 2 डायमेंशन और इसको 3 डायमेंशन क्यों कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी छात्र आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत ही बढ़िया यूनिट है, बेहतरीन यूनिट है और आप ही छात्रों की डिमांड पर यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूं। चूंकि मैं क्षेत्रमिति का कौन सा भाग पढ़ाने वाला हूं ये अभी आपको बता दूंगा। बेटा 2 डायमेंशन का अर्थ होता है, 2 डायमेंशन का अर्थ होता है 2 अक्षीय। 2 अक्षीय का मतलब होता है यहाँ पर केवल बेटा 2 ही दूरी होती है, एक होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। यहाँ पे 2 ही डिस्टेंस के बारे में बात किया जाता है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात किया जाता है, अर्थात इसका केवल एरिया और पैरामीटर या हाइट ही निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं। 2D यानी कि 2 डायमेंशन यानी कि 2 अक्षीय या 2 विमीय यानी कि यहाँ पर बेटा केवल 2 ही अक्ष होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल लेंथ और ब्रेथ के बारे में बात की जाती है, उसे हम 2 डायमेंशन यूनिट के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें आप पढ़ते क्या क्या हैं, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें बेटा आप त्रिभुज पढ़ते हैं, इसमें बेटा आप चतुर्भुज पढ़ते हैं, इसमें आप बेटा वृत्त पढ़ते हैं, इसमें आप बेटा त्रिज्याखंड पढ़ते हैं, अर्धवृत्त पढ़ते हैं। बेटा जितने भी चतुर्भुज होते हैं वो सभी पढ़ते हैं, जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो सभी पढ़ते हैं। अर्थात एक केवल वो आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, हाइट नहीं होती, उसे हम 2D में पढ़ते हैं। अब मैं बात कराता हूं आपसे कि 3D आकृति में क्या पढ़ते हैं। 3D को कहते हैं बेटा त्रिविमीय गति या त्रिविमीय या 3 अक्षीय। अर्थात इसका अर्थ होता है जहां पर 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जहां पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों के बारे में बात की जाती है, उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3D यूनिट में रखते हैं। आपको मैं बिल्कुल अर्थ स्पष्ट करके बता रहा हूँ, डिफरेंस स्पष्ट बता रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों 3D किसे कहते हैं। 3D यूनिट वही यूनिट होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है।
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अर्थात इसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई होती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी आ जाती है। तो इसे बेटा हम त्रिविमीय गति या 3D के नाम से जानते हैं। इसमें पढ़ते हैं बेटा बेलन और पढ़ते हैं बेटा इसमें शंकु। देखो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था पर नाम बोल दिया था और डिजाइन दे दिया था। आप चाहें तो लिख सकते हैं बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, छिन्नक शंकु, छिन्नक बेलन। इस प्रकार की आकृति यहाँ पर पढ़ते हैं। बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, छिन्नक शंकु, छिन्नक बेलन। इस प्रकार का बेटा इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2D यानी कि लंबाई चौड़ाई होती है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। 3 भुजा होती है इसलिए 3D, 2 भुजा होती है इसलिए 2D कहते हैं। आप इसे चाहो तो बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। आप बढ़िया फेयर मेंटेन करें, जल्दी से इसे नोट कर लें। हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक जो सीरीज चला रहे हैं, क्रम से जो मैं यूनिट दे रहा हूं, जैसे सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल बहुभुज पढ़ाया। जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ाया आप उतना पढ़ लेंगे और इसके बाद आप मैं क्षेत्रमिति में कोई एक टॉपिक या एक भाग स्टार्ट करने वाला हूं, जिसे आप बड़ी गौर से ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप अभी इसको कॉपी कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इसे कॉपी कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। हाँ, इसे हम रब कर दूं। अब समझ गए कि आप 2D और 3D आकृति किसे कहते हैं, समझ गए? हटा दूं, चलिएगा ये लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। जिन्होंने नोट नहीं कर पाया है इसे नोट कर लें, या आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और फिर भी छूट जाता है तो आप उतना स्पेस छोड़ दिया करें। स्पेस छोड़ने के बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप उसको दोबारा देख लिया करें स्किप कर करके। चलिएगा दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले हैं 3D आकृति। बेटा 3D क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, यानी कि उन आकृतियों पर चर्चा करेंगे जिसमें बेटा आपकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के बारे में बात की जाती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में जहां बात की जाती है उन यूनिटों के बारे में बेटा हम चर्चा करेंगे। अर्थात जहां पर 3 अक्षीय आकृति होती है उस पर चर्चा करेंगे। और 3 अक्षियों में भी बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा बेलन। बेलन सभी ने सुना होगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा सिलेंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। हम बेलन पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आप 3D आकृति में एक बेलन पार्ट डालेंगे और बेलन को हम कंप्लीट करेंगे। देखिएगा मेरे बच्चों, 2D तो बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, जैसे कि मैं बात करूं वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, इसके बाद त्रिभुज है, वृत्त है, अर्धवृत्त है, त्रिज्याखंड है, ये सारी यूनिटें बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं। हमको बात करना है 3D पे। चलिएगा, तो 3D में हम पढ़ने वाले क्या हैं? बेलन। तो बेटा बेलन पे चर्चा करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेलन जो होता है, सिलेंडर जो होते हैं, कहते किसे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताने वाला हूं कि सिलेंडर कहते किसे हैं। देखिएगा, एक एक चीज समझते चलिएगा कि सिलेंडर कहते किसे हैं, सिलेंडर होता कैसा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी ऐसी गोलाकार आकृति, चलो ये देखिएगा, ये आपको बोतल दिखाई दे रही है। अगर मैं इस बोतल को यहाँ से काट दूं, तो बेटा एक प्रकार का ये बेलन बन जाएगा। अगर मैं इस बोतल को बेटा यहाँ से काट दूं तो एक प्रकार का ये बेलन बन जाएगा। बेलन का अर्थ होता है जो खाना बनाने के लिए जो हमारी माताएं बहनें यूज करती हैं, खाना बनाते समय रोटियां बेलने के लिए, रोटियां बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए जो हमारी माताएं बहनें यूज करती हैं उसे भी बेलन कहा जाता है। जैसे कि आप देख पाते होंगे
जैसे कि आप देख पाते होंगे इस प्रकार का ये जो बेलन होता है, इस प्रकार का, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें रोटी बनाते हैं और जो भी हमारे छात्र अकेले रह रहे हैं, इसे बेलन कहते हैं। अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ, अगर मैं बेटा इसे यहाँ से काट दूँ और इसे भी यहाँ से काट दूँ, तो आपका ये फाइनली बेलन तैयार हो जाएगा। ये मार्कर भी बेटा एक बेलन है, मार्कर भी क्या है, एक बेलन है। तो आप क्या समझे, कोई भी ऐसी गोलाकार आकृति जिसके बीच में स्थान खुला हुआ हो, स्थान खाली हो, जैसे कि इसके बीच में भी हो या ठोस हो, उसे हम बेलन कहते हैं। अगर और भी एग्जाम्पल दूं तो हम जो लाइट जलाने के लिए वायर यूज करते हैं, लाइट जलाने के लिए जो तार यूज करते हैं, वो भी बेटा गोलाकार होता है और वो भी बेलन होता है। अब बात आइएगा कि बेलन होते कितने प्रकार के हैं। तो बेलन आपके दो प्रकार के होते हैं। बेलन आपके बेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बेलन होते हैं। और दो प्रकार के कौन कौन से बेलन होते हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेंडर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है ठोस बेलन, नंबर 1 होता है ठोस बेलन, नंबर 2 होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन, नंबर 1 होता है बेटा ठोस बेलन, नंबर 2 होता है खोखला बेलन। तो बेलन हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठोस बेलन कैसा होता है, जैसे कि मैं बात करूं तार यानी कि वायर, जो हम लाइट का तार लगाते हैं, वो आपका एक ठोस बेलन है। और इसी प्रकार से यदि मैं इसे काट दूं यहाँ से, अगर मैं इसे यहाँ से काट दूं और इस प्रकार से बीच में ये खाली हो, तो उसे कहते हैं हम खोखला बेलन। जैसे कि आप देखते होंगे कि हम पुल वगैरह का जो निर्माण करते हैं, पुल वगैरह का निर्माण करते हैं, तो उनके बीच में जो पाइप लगाए जाते हैं, उन्हें हम खोखले बेलन के नाम से जानते हैं। या आप यूं कह लीजिएगा, या आप मेरे प्यारे बच्चों यूं कह लीजिएगा कि जो घर में, गांव में किसान लोग जो होते हैं, तो पानी के लिए जो मोटर की लेजम का प्रयोग करते हैं, खेतों में पानी देने के लिए जो लेजम का प्रयोग करते हैं, उसे हम खोखले बेलन के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही आपके बेलनों की पहचान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में एक एक बात ओपनली करके आपको बता दूंगा। अब बात करेंगे कि बेलन का निर्माण कैसे होता है। तो बेटा बेलन का निर्माण इस प्रकार से होता है, ऐसे बेलन का निर्माण होता है। ये ऐसे बेलन का निर्माण होता है। ये हमने माना कि एक ठोस बेलन है, हमने माना बच्चों ये एक ठोस बेलन है, इसको वो पूरा भरा हुआ है। अगर मैं और भी आपको ओपन शब्दों में बात करूं, तो जो हाथों में हमारी माताएं चूड़ियां पहनती हैं, हमारी जो माताएं चूड़ियां पहनती हैं, वो एक चूड़ी जो होती है वो व्रत होती है। एक चूड़ी क्या होती है बेटा, व्रत होती है। अगर मैं इसके ऊपर और भी चूड़ियां रख दूं, यहां बनाता हूं एक चूड़ी, अगर मैं इसके ऊपर और भी चूड़ियां ऐसे रख दूं, आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर और भी चूड़ियां ऐसे रख दूं, तो बेटा एक बेलन का निर्माण हो जाता है। ये बेटा आप एक सिलेंडर का निर्माण कर पा रहे हैं। अगर मैं चूड़ियों को एक के ऊपर एक रख दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक सिलेंडर का निर्माण हो जाता है, एक बेलन का निर्माण हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि बेलन बना किससे होता है। एक वृत्त से बना होता है। तो वृत्त की त्रिज्या होती है r, और ये बेटा इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी हाइट होती है, h कहते हैं। ये भी इसकी हाइट होती है, ये इसकी यहाँ से बेटा ये भी आपका एक वृत्त होता है, इसकी आधी ये रेडियस होती है, ए रेडियस होती है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक बेटा इसका व्यास होता है। इसे आप डायमीटर कहते हैं, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ये भी कंप्लीटली आपका यहाँ से व्यास होता है, और इसे आप 2r कहते हैं, क्योंकि r इधर और r इधर। अब मैं कहना चाहूँगा कि आपका ये बेटा जो ठोस गोला है, ठोस बेलन है, इसमें ये होता है। सबसे पहले बात करूँगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है।
वॉल्यूम का अर्थ होता है कि इसका आयतन क्या होता है। सबसे पहले आयतन से बात करूंगा तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात इसको हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में दर्शाएंगे। कहने का अर्थ है कि इसकी पावर ऑलवेज 3 होगी। याद कर लीजिएगा कि इसका जो आयतन होता है उसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच। एक और आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2 पाई आर एच। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वक्र पृष्ठ होता क्या है और ये भी बताऊंगा कि आयतन होता क्या है। इसके बाद होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया और ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या होता है बेटा? ये होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है टोटल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच। अब ये होता क्या है और बनता कैसे है, मैं सारी व्यवस्थाएं आपको बता सकता हूं, देख लीजिएगा। बेटा वॉल्यूम या आयतन जो होता है वो वह होता है कि किसी भी टंकी के अंदर कितना क्षेत्र होता है। जैसे कि हम एक रूम के अंदर बैठे होते हैं, एक कमरे के अंदर बैठे होते हैं, तो कमरे में कितना एरिया होता है, कितने एरिया में पानी भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी टंकी में, या जैसे कि ये बोतल है, इसके जितने क्षेत्र में हम पानी भर सकते हैं वही उसका बेटा वॉल्यूम या आयतन होता है, उसी को हम आयतन कहते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसके बाहरी ओर से एक चक्कर लगा देना। किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगा देना परिमाप होता है, और इसके चारों ओर एक चक्कर लगा देना आपका क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। देखो मैं थोड़ा और डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना ही बताऊंगा, नहीं मैं फॉर्मूला भी ओपन करके बताए है मैंने, जब भी पढ़ाता हूं तो बिल्कुल ओपन कर देता हूं कि ये बनता कैसे है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसका अर्थ होता है कि अंदर का भी और बाहर का भी पूरा निकालना है। अंदर का भी और बाहर का भी पूरा एरिया निकालना है। एरिया का अर्थ होता है कि जैसे कि आपने ये रखा तो वैसे हम क्या निकाल रहे थे? आसपास का एक चक्कर। अब वो कह रहा है कि पूरा निकालो, दिखाई दे रहा है उसका भी निकालो और दिखाई नहीं दे रहा है उसका भी निकालो। तो बेटा दिखाई देने और ना देने वाले का होता है 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच। ये ऑलवेज मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, और ये भी आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। तो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या समझे कि जो ठोस बेलन होता है उसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों होती हैं। इसे आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, ऊपर का आयतन होता है संपूर्ण, और वक्र पृष्ठ का आयतन होता है अंदर का, वक्र पृष्ठ होता है ऊपर का, संपूर्ण पृष्ठ होता है बाहर का और अंदर पूरा दिखाई दे या दिखाई ना दे। अब मैं खोखले बेलन पे बात करूंगा, तो उसके पहले आप इसे कॉपी कर लें, क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस कम है। आप रजिस्टर में कॉपी कर लें और रजिस्टर में ऐसा ही छोड़ देना, तो इधर मैं बनाऊंगा तो इसके यहाँ पर कॉपी कर लेना। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो भी छात्र अभी आए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। चलेगा।
आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, कॉपी हो गया, जल्दी कॉपी कर लीजिएगा। चलेगा, हटा दूं अब तो लीजिएगा। अब देखिएगा खोखला बेलन, खोखला बेलन, ये तो रहा ठोस बेलन। बेटा खोखला बेलन कैसा होता है, जैसे कि आपका ये बेलन बना हुआ है, आपका ये बेलन बना हुआ है, आपका ये बेलन बना हुआ है, ये ठीक है। अब ये बेलन जो बनाया जाता है, कुछ बेलन तो ऐसे होते हैं जिनकी परत बहुत पतली होती है, कुछ बेलन क्या होते हैं बेटा, मोटी परत के बना दिए जाते हैं, इतनी मोटी के, ये बना दिए, देखना ये बना दिए, ये बना दिए, मोटी परत के बना दिए जाते हैं कुछ बेलन, ये देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये बना दिए। जरा मेरी बात को समझ लेना पहले, कुछ बेलन ये मोटी परत के बना दिए जाते हैं और ये ऐसे बनाए जाते हैं, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ऐसे बनाए दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ठोस गोला होता है वो तो मैंने बता दिया, ये आपका खोखला गोला है। इसमें बेटा आपकी त्रिज्याएं दो होती हैं, क्योंकि एक तो होती है ये अंदर की त्रिज्या, एक तो होती है अंदर की त्रिज्या और एक होती है पूरी बाहर की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की। चूंकि आपको मैं कहना ये चाहूँगा, एक तो त्रिज्या ये बाहर की हो गई है, बाहर की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, और एक हो गई है अंदर की यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि जब भी आप कोई टंकी बनाते हो, जैसे कि पानी की टंकी बनाई गोल, तो आप देखते हो पानी की टंकी की दीवार बनाते हो तो दीवार थोड़ी मोटी कर देते हो। जो दीवार मोटी बनाते हो और फिर उसमें पानी भरते हो, तो पानी कहाँ भरता है, पानी टंकी के अंदर भरता है, ये जगह तो खाली छूट जाती है, इसमें तो कभी भरता नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, केवल फॉर्मूला की ज़रूरत होती है, केवल सूत्रों की ज़रूरत होती है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से आपका निकल आता है। एक बार और सुनिएगा कि जब भी हम कोई टंकी बनाते हैं और जिसकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं, उसमें अगर पानी भरा जाए तो पानी कहाँ भरा जाता है, पानी कहाँ भरा जाता है, अंदर अंदर, कभी भी अंदर अंदर पानी भरा जाता है, अंदर की ओर, यहाँ पानी नहीं आता। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आयतन क्या होगा उस पर चर्चा करूँगा। तो आयतन आपका जो होता था वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच। आपका आयतन यही तो हुआ करता था ठोस बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो हुआ करता था, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन क्या होगा, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कि या R2 कर लो और यहाँ R1 कर लो, इस प्रकार से, यानी कि बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देना, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देना। बड़ी त्रिज्या क्या मानी है, R2, यहाँ से इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके। दोबारा सुनिएगा, आपको पता है ठोस बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका जो खोखला बेलन होगा उसका आयतन क्या होगा, पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब मैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूंगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको पता है उसका होता था 2 पाई आर एच, यही होता था ना, क्या होता था उसका, 2 पाई आर एच। तो देखो भैया ऊंचाई तो बदल नहीं रही है, ऊंचाई तो वही है,
ऊंचाई तो वही है, तो भाई साहब 2 पाई और एच तो बदलेगा नहीं, तो ये तो वही रहेगा 2 पाई एच। अब आर की बात आ रही है तो बेटा इसका होगा R1 प्लस R2, यानी कि सरफेस एरिया का अर्थ होता है, सरफेस एरिया का अर्थ होता है दोनों का। तो बेटा इसका भी आपको ध्यान रखिएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। दोबारा सुनिएगा, वॉल्यूम होता है पाई एच R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई एच, 2 पाई आर एच होता है। खोखले का क्या होगा बेटा 2 पाई एच R1 प्लस R2 का स्क्वायर जरूर लगा देना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर जरूर लगा देना। क्या वास्तविकता में होना चाहिए स्क्वायर? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें स्क्वायर लगा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आयतन 3 में होता है। देखो r की घात 2 और 1 h, तो 2 और 1 घात कितनी हो गई 3, घात इसकी 3 नहीं हो सकती। तो आप याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर नहीं होता, R1 प्लस R2 होता है। अब ये बच्चे गलती कर क्यों जाते हैं, इसका रीजन बताऊंगा। मैंने मालूम है ऐसा लिखा क्यों, अभी मैं इसका रीजन लिखाऊंगा कि ये ऐसे बच्चे गलती कर क्यों जाते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है जिससे वो गलती कर जाते हैं। तो सुनिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बात करूंगा वो होता है 2 पाई एच। संपूर्ण पृष्ठ का बेटा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई एच R1 प्लस R2, ये होता है 2 पाई एच R1 प्लस R2। और इसके बाद जो होता है वो महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद जो होता है वो महत्वपूर्ण बात है, इस बात को सुनिएगा। तो देखिएगा 2 पाई एच R1 प्लस R2, और यहाँ पे जो होता है वो होता है पाई। क्या होता है बच्चों? पाई, वो भी 2 पाई। क्या होता है? पाई, और वो भी 2 पाई। और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस 2R2 का होल स्क्वायर। ये तो आप देख रहे हैं कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये R1 का स्क्वायर प्लस 2R2 का स्क्वायर। याद रखिएगा, अरे यहाँ पर एक गलती हो गई है, 2 कर लो, ये बंद कर लो, इसे 2 कर लो और इसको बंद कर लो, क्योंकि R2 बड़ी त्रिज्या है और R1 छोटी त्रिज्या है, छोटी रेडियस है। दोबारा सुनिएगा, आपका जो खोखला बेलन होता है वो आपकी एक मोटी परत से मिलकर बना होता है। तो ये वाली आपकी R2 होती है और ये वाली छोटी आपकी R1 होती है। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो आपका क्या होता है 2 पाई एच R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1। यहाँ पे होगा 2 पाई R2 का होल स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 का स्क्वायर। तो मैंने जो यहाँ स्क्वायर लिया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, जो स्क्वायर लगा देते हैं उनके सवाल ये क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है कभी भी स्क्वायर में नहीं होता, क्योंकि इसकी ये मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और ये ऑलवेज मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप क्या समझे कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई एच तो है, आर का घटा दिया, ये वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई एच तो है R1 प्लस R2 लिख दिया। इसके बाद ये होता है 2 पाई आर 2 पाई आर प्लस एच होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 पाई एच R1 प्लस R2, 2 पाई R2 का होल स्क्वायर प्लस 2R1 का स्क्वायर। ये छोटी आर, ये बड़ी आर, इसे भी कॉपी कर लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। ध्यान रखिएगा, आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे। मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, और एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कॉपी कर लीजिएगा आप जल्दी से। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।
हाँ, कॉपी कर लें। उसके बाद देखो मैं कितने शानदार प्रश्न बनाता हूं। कितना शानदार प्रश्न बनाता हूं। सबसे पहले कॉपी हो गया। दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपका खोखला गोला होता है, वो आपका ठोस गोला था। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ठोस गोले का। हटा दूं इसको या इसका बात एक ही है, हटा दूं इसको, लीजिएगा। क्या आपने नहीं लिख पाया था? तो ऐसा करो, थोड़ा पीछे कर लो वीडियो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं रुका हूँ, फिर लाइव आ जाना एकदम। थोड़ा पीछे वीडियो कर लो, थोड़ा पीछे वीडियो कर लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब भी वो आयतन या पानी की बात करता है कि उस टंकी में कितना पानी भरेगा या उस टंकी में कितना पानी भरेगा और उसका आयतन क्या होगा, तो आपका एक ही बात होता है। यदि वो कहेगा कि किसी भी आकृति को कपड़े से ढकना है, कपड़े से ढकना, किसी भी आकृति को कपड़े से ढकना है, तो कपड़े से ढकने के लिए उसे कपड़े से ढकना है, तो ढकने के लिए वक्र पृष्ठ की आवश्यकता होती है। किसी भी आकृति को यदि कपड़े से ढकना है तो वक्र पृष्ठ की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि प्रश्न देखिएगा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलनाकार पाइप है जिसकी त्रिज्या को ही अर्धव्यास कहते हैं। अर्धव्यास कहते हैं क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार पाइप है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसे कितने मीटर कपड़े से ढका जा सकेगा, यानी इसे ढकने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ऐसा कितना कपड़ा ले ले जिसका कितना एरिया हो कि यह ढक जाए, देख लीजिएगा, ये लीजिएगा, देख लें। तो आप देख रहे हैं 8 मीटर ऊंचे हो, तो ऊंचाई कितनी दी है 8, त्रिज्या कितनी दी है इसकी बेटा 10। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा, कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, पाई का मान 22/7, एच का मान 8 और आर का मान 10, आर का मान 10, एच का मान 8, ऐसे 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान होता है 22/7। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे आएगा। इसे आप सॉल्व करोगे आपका उत्तर निकलेगा। इसी प्रकार का अगर मैं जैसे कि एक क्वेश्चन और बता दूं, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार बनाया गया है जिसकी ऊंचाई, तार की जगह पाइप कर देता हूं, पाइप, एक हौज कर देता हूं, हौज, टंकी कर देता हूं बेटा, ठीक है, टंकी, हौज बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसे ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी,
ये भी एक प्रश्न है कि इसे ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रश्न है। एक ही बात है, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। देखो, सबसे पहले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत बार आप फॉर्मूले पूछने लगा है, फॉर्मूला पूछ लेता है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हौज बनाया गया है, यानी कि एक टंकी बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर ही है। इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 50 मीटर। इसे कपड़े से ऐसे ढका जाएगा, ऐसे कपड़े से, ऐसे ही तो ढका जाएगा कपड़े से, यानी कि बाहर बाहर की ओर, ऊपर ऊपर की ओर कपड़े से ढका जाएगा। तो कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात को आपको निकालना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके लिए आपको वक्र पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। क्या होता है? 2πr/h। 2π का मान 22/7 होता है, r का मान 14 होता है, h दिया है 50। 7 दूनी 14, काट के इनका गुणा कर लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कराऊंगा। आज मैंने आपको प्रयास किया है कि सबसे पहले फॉर्मूला या बता सकूं। फॉर्मूला यदि आपको सही याद हो गए तो याद रखिएगा, बेलन आपको सही याद हो गया, बेलन आपको आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का याद रखना है कि फॉर्मूला सही से याद हो हमें। आज की क्लास यहाँ तक रखता हूँ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।